अगर आप सीए कर रहे हो, सीए इंटर में हो, फाइनल में हो, या फिर सीए में आपने कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, या फिर ग्रेजुएशन चल रही है, 10th में हो, 12th में हो, और किसी प्रोफेशनल डिग्री के बारे में सर्च कर रहे हो, क्या सीए के साथ साथ एक और डिग्री हो जाए जो आपको ना ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन दे। हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डिग्री जो अभी बहुत ट्रेंड में है। नेम तो आपने सुना ही होगा, ACCA। अब सिंपली बताओ ACCA है क्या यार? तो सिंपली अगर आप कहो ना तो ACCA का मतलब होता है यूके का सीए। इस डिग्री की वैल्यू 180 प्लस कंट्री में होती है। बेस्ट पार्ट ये कि इसको करने में टाइम कम लगता है। अगर आप फुल फोकस से करते हो ना तो अराउंड 1.5 ईयर टू 2 ईयर के बीच आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कम से कम टाइम बता रही हूँ। एंड यहाँ पे पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है एंड बेस्ट थिंग है सीए जितना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना अगर सीए के अटेम्प्ट में फंसे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि सेफर साइड कोई डिग्री में कर लूँ, तो ACCA ना इज द बेस्ट ऑप्शन। ACCA कोर्स कौन कर सकता है, कितना टाइम लगता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने लेवल होते हैं, एंड ACCA की सैलरी कितनी होती है इंडिया में, हम ईच थिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सैलरी से, क्योंकि कुछ भी चीज़ करने का मोटिवेशन हमें पहले चाहिए। तो अगर आप इंडिया में ACCA की सैलरी की बात करते हो तो एंट्री लेवल पर आपको अराउंड 6 to 8 लाख के आसपास सैलरी मिल सकती है। और अगर आप इससे ऊपर लेवल पर जाते हो, मिड लेवल पर पहुंच जाते हो, तो वहाँ पर आपकी सैलरी हो जाती है 10 to 15 लाख। और अगर आप उससे भी ऊपर चले गए, आप सीनियर लेवल पर पहुँच गए, आपकी पोजिशन के बेस पर आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी जो अराउंड 18 to 30 लाख होगी। यानी स्टार्टिंग पैकेज अगर कह रहे हो ना तो वो 6 to 8 लाख लगेगा। हाँ, सीए से थोड़ा कम है, लेकिन यार इसमें टाइम भी कम लग रहा है। अराउंड 1.5 to 2 ईयर 3 ईयर में ये हो जाता है, बेस्ड ऑन कि आप कितने फोकस के साथ इसको करते हो। इस पूरे कोर्स में 13 पेपर होते हैं जो 3 लेवल पर डिवाइडेड होते हैं। कुछ पेपर्स पर आपको एग्जामिनेशन भी मिल जाती है बेस्ड ऑन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब बात करते हैं ACCA कोर्स में कितने लेवल होते हैं। तो 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड आपका प्रोफेशनल लेवल। आपके नॉलेज लेवल पे ना 3 पेपर्स होते हैं और स्किल लेवल पर 6 पेपर्स होते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर 4 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे सीए की तरह कोई ग्रुप वगैरह नहीं होते हैं, आपको इंडिविजुअल पेपर्स क्लियर करने होते हैं जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने रहते हैं। एंड यहाँ पे जो 4 पेपर्स होते हैं ना, बिजनेस एंड टेक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशिंग अकाउंटिंग एंड ब्लू, ये ऑन डिमांड होते हैं, यानी आपकी जब इच्छा हुई इन पेपर को आपने दे दिया। लेकिन जो अदर पेपर्स है ना उसके लिए साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पेपर्स दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा हो जितने पेपर्स दे सकते हो, लेकिन एक साल में आप 8 पेपर से ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट थिंग, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इस कोर्स में इनरोल कराने के लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। जी हाँ, अगर आपने 10th भी कर लिया ना तो आप इस कोर्स में इनरोल करा सकते हैं एंड बहुत ही कम टाइम में एक प्रोफेशनल डिग्री को ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है, लाइक आप अंडर ग्रेजुएशन है, तो आपको इसको कंप्लीट करने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो 1.5 से 2.5 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। और अगर आप सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो अराउंड 1.5 से 2 साल आपको लगेगा। और अगर आप सीए कंप्लीट कर चुके हैं या फिर सीए में है विथ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने से 6 मंथ से 1 साल के बीच में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में ना एक बेसिक इंट्रो दिया था मैंने ACCA कोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि खाली सीए में सीएस ही कोर्स है, कॉमर्स फील्ड में नहीं, आप ACCA भी कर सकते हो, इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है इंडिया में। प्लस अगर बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरा सीए में नहीं हो पाएगा या फिर सीए मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो आप ACCA कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको रियली हेल्पफुल रहा होगा। तो बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।